गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। मैं डीके जोशी आज आपके सामने वॉइस पर डिस्कस डिटेल में बताऊंगा। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बदलना। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो BSTC हो, चतुर्थ श्रेणी हो, सेकेंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, LDC हो, UDC हो, हर एग्ज़ाम में वॉइस के क्वेश्चन आते हैं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है। किस नियम के तौर पर आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, मैं आपको विस्तृत एग्जाम्पल के जरिए ये टॉपिक आज समझाऊंगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ये टॉपिक आपको कहाँ तक समझ में आया। इस टॉपिक के बाद मैंने आपके लिए 30 क्वेश्चन बनाए हैं। आप इस 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिए। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो जो टेंस का है वो आप तक जल्दी पहुंच सके। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने वॉइस के बहुत सारे नियमों के साथ यहाँ पर आपको मैं टॉपिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, आपको अच्छी तरह से टॉपिक समझाऊँगा। बस बने रहिए हमारे साथ। और साथियों, पूरा वीडियो देखकर इसके नियम समझने हैं। अगर आपके नियम समझ में आ गए तो ये वॉइस टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। एक बार इसे ध्यान से नियमों के साथ समझ लीजिए। और मैं अब थोड़ा सा स्क्रीन से दूर हटकर आपको अच्छी तरह से इसके एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चन समझा रहा हूँ। चलते हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बदलना। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सरल है, अगर आप समझेंगे तो बहुत इजी टॉपिक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन आपको इनके नियम समझने पड़ेंगे। ये रहा आपका टॉपिक, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले कुछ बेसिक रूल मैं आपको बता देता हूँ। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस सभी ध्यान रखना, वॉइस सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। 10वीं बोर्ड में हो, चाहे आगे कंपटीशन जितने भी एग्जाम में हो, ये इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्टिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट प्रदान होता है, मेन होता है, ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल के जरिए अपन समझ लेते हैं, किशन, ध्यान रखना, किशन राइट्स ए स्टोरी, किशन एक कहानी लिखता है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हमेशा ही, किशन हमेशा मेन होता है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रदान होता है। पैसिव वॉइस में जैसे किशन राइट्स ए स्टोरी, ये तो है एक्टिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में इसका ऑब्जेक्ट है अ स्टोरी, ये पैसिव वॉइस में प्रधान होता है, कर्म होता है। अ स्टोरी इज रिटन बाय किशन। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय ये हट जाता है हमेशा। दे, पीपल, द डॉक्टर, द टीचर, फार्मर्स, टेलर्स, ये सारे जो वर्ड है इसे अनवांटेड सब्जेक्ट कहते हैं, उन्हें हटा दिया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने के कुछ नियम हैं जो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले अपन इस नियम पर डिस्कस करते हैं। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बदलते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट बन जाता है। ध्यान रखना, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की, ध्यान रखना, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? बाई का। ध्यान रखना, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग होता है। केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है क्योंकि उसके पीछे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। जैसे सी रीड्स इंग्लिश, वो अंग्रेजी पढ़ती है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, रीड्स, क्योंकि वो क्या पढ़ती है? इंग्लिश, ऐसी ऑब्जेक्ट जरूरी है। इन ट्रांजिटिव वर्ब का कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता है क्योंकि उसके पीछे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे सी गोज स्लोली, वो धीरे धीरे जाती है, तो ये कोई नहीं पूछता कैसे जाती है। इसके लिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस कभी नहीं होता है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। एक्टिव वॉइस में एक बात, ये वॉइस में एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी होगी। डायरेक्ट दो प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होता है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए विद्यार्थियों को दो टेबल्स जरूरी है, याद करनी होगी। आपके माइंड में अगर एक टॉपिक अच्छी तरह से समझना है तो आपको दो टेबल याद करनी पड़ेगी। सबसे पहली टेबल है, फर्स्ट टेबल है
आई हमेशा, ये एक्टिव वॉइस का आई हमेशा पैसिव वॉइस में मी बन जाता है, ही का हिम बन जाता है, शी का हर बन जाता है, वी का अस बनता है, दे का दैम बनता है, यू का यू बनता है, राम का राम ही रहता है, थर्ड पर्सन चेंज होता है, माई फादर का माई फादर ही रहता है, योर अंकल का योर अंकल ही रहता है। प्यारे विद्यार्थी, अच्छे से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये जो टेबल है ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय फर्स्ट टेबल तो आपके माइंड में होनी ही चाहिए। सेकंड टेबल है टेंस की, ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस में क्या सिंपल प्रेजेंट। अब मैंने अलग अलग टेंसों के माध्यम से इस टेबल को आपको समझाया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, जब कभी फर्स्ट फॉर्म होती है तो इज एम आर का प्रयोग करना है और इज एम आर बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती और पैसिव वॉइस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट फॉर्म जब कभी आप देखो एक्टिव वॉइस में तो आपको किसका प्रयोग करना है, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म का। अगर डू नॉट और डज नॉट है तो इज एम आर प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। अगर डू डज आगे है सब्जेक्ट में तो आपको भी हेल्पिंग वर्ब में है तो आपको भी इज एम आर सबसे पहले लगाना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, आईएनजी फॉर्म होता है और हमेशा आईएनजी फॉर्म को हटाने के लिए बीइंग का प्रयोग करना पड़ता है। ध्यान रखना, हमेशा माइंड में रखना है, जब कभी आप एक्टिव वॉइस में आईएनजी फॉर्म देखो तो आपको आईएनजी फॉर्म हटाकर बीइंग का प्रयोग करना है और ये इसका फॉर्मूला रहेगा इज एम आर प्लस। अब जैसे नेगेटिव होता है इज एम आर प्लस नॉट प्लस आईएनजी है तो इसमें इज एम आर प्लस, ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है और ये पैसिव वॉइस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। ये एफर्मेटिव का फॉर्मूला, ये इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला है तो इस तरह से इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है प्यारे विद्यार्थी, ध्यान रखना, या हैवेज आता है, हैवेज प्लस थर्ड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, बिन की, हैव बीन और हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म, तब हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का कभी पैसिव वॉइस होता ही नहीं है, ध्यान रखना। सिंपल पास्ट टेंस में थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। सेकेंड फॉर्म आने पर आपको वॉज वर्ब का प्रयोग करना है, सिंगुलर के लिए वॉज और बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट हैं उसके लिए वर्ब का प्रयोग करना है। डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म आने पर वही वॉज वर्ब का प्रयोग करना है क्योंकि डिड नॉट भी सिंपल पास्ट की एक तरह की पहचान है और ये इंट्रोगेटिव इस तरह से होने पर वॉज वर्ब को आगे लगाना है। पास्ट कॉन्टिन्यू टेंस में वही आईएनजी फॉर्म आएगी, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, और आईएनजी को हटाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है, बीइंग का। ध्यान रखना अच्छी तरह से, ये दोनों टेबल्स आपको अपने माइंड में रखनी होगी, तब जाके आपके पैसिव वॉइस बनाने के जो रूल हैं समझ में आएंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड प्लस हेड के बाद हमेशा बीन का प्रयोग करना है और हैव, हैज और हैड इसके बाद हमेशा बीन का प्रयोग होता है। और इसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मैंने अभी बताया कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता है। सिंपल फ्यूचर टेंस में सेल और सेल का बी होता है, सेल बी, विल का विल बी, ये ध्यान रखना, आपको बी जोड़ना, सिर्फ सेल बी और विल बी। और प्लस थर्ड फॉर्म तो मैंने आपको बताया पैसिव वॉइस में हर सेंटेंस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। मॉडल्स में भी बी लगाना है, शुड का शुड बी, मस्ट का मस्ट बी, कैन का कैन बी, मे का मे बी, हैव टू का हैव टू बी, हैज़ टू का हैज़ टू बी और गोइंग टू और गोइंग टू बी। लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। अब कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस हैं जिसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं और इसमें मैं सारे रूल्स के साथ ही समझाऊंगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सिंगल ऑब्जेक्ट की पहले चर्चा करता है। सिंगल ऑब्जेक्ट में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लानी है, नहीं है किसी एक्टिव वॉइस में नहीं है तो बनाओ और है तो अच्छी बात है। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म के बाद बाई के बाद सब्जेक्ट। इस तरह से जो डबल ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट में क्या होता है, टू का प्रयोग करना होता है। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले उठाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाइए। जैसे ये एग्जांपल है आपके सामने, ऑब्जेक्ट नंबर 1 प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस टू। अब टू ध्यान रखना है यहाँ पर, यानी इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आपको टू लगाना पड़ेगा। अब मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको। एक्टिव वॉइस है, आई ऑलवेज गिव यू अ बुक, मैं हमेशा आपको एक किताब देता हूँ। क्या देता हूँ, किताब। किसको देता हूँ, आपको। कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 2। एक ये तो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना। तो थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना। अब अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के आगे हमेशा टू का प्रयोग होता है। अ बुक इज ऑलवेज गिवन टू यू बाय मी, इस तरह से। और अगर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यू अगर ये अपन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले हुए तो यू आर ऑलवेज गिवन ए बुक बाय मी, ठीक है ना। यू आर ऑलवेज गिवन अ बुक बाय मी, ये सेकेंड टाइप है। पहला तरीका सबसे अच्छा, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के टू का प्रयोग करना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के आगे टू का प्रयोग करना है।
दूसरे तरीके में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स में हिम है तो वापस ही बनाओ, मी है तो आई बनाओ, हर है तो शी बनाओ, यू का यू रहता, देम का देम दे बन जाएगा, अस का वी बन जाएगा, राम का राम ही रहेगा। ये एग्जाम्पल है आपके सामने। अब जैसे ध्यान रखें, एक्टिव वॉइस है आई एम कुकिंग फूड नाउ, मैं अभी खाना बना रहा हूँ। पैसिव वॉइस क्या बनेगा, फूड इज बीइंग कुक्ड बाई मी नाउ, क्योंकि आईएनजी को हटाने के लिए बीइंग का प्रयोग हुआ है। तो ध्यान रखना फॉर्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब जो पीछे होता है। सी ऑलवेज रीड्स इंग्लिश एट होम, वो हमेशा घर पर अंग्रेजी पढ़ती हैं। क्या पढ़ती है, अंग्रेजी। इंग्लिश इज ऑलवेज रीड बाय हर एट होम। एक्टिव वॉइस है दे हैव सॉल्व देयर ओल्ड कार टुडे, उन्होंने आज अपनी पुरानी कार बेच दी। क्या बेच दी, ओल्ड कार। तो ध्यान रखना देयर ओल्ड कार, ध्यान रखना यहाँ पर देयर पूरा आएगा, देयर ओल्ड कार हैज़ बीन सॉल्व बाय देम टुडे। तो हमेशा कई बार ऑब्जेक्ट बड़ा होता है, देयर ओल्ड कार, यहाँ पर देयर आ जाएगा, देयर ओल्ड कार हैव, अब एक है तो हैज़ बीन, ध्यान रखना हैज़ बीन क्यों लगा, सिंगुलर है, ऑब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए हैज़ बीन लगा, देयर ओल्ड कार हैज़ बीन सॉल्व बाय देम टुडे। एक्टिव वॉइस है ही वॉज टीचिंग अस इंग्लिश, वो हमें अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अब ध्यान रखना यहाँ डबल ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश और अस। तो जब अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो वो इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट टू अस, टू लगाना पड़ेगा, बाई हिम, ही का हिम हो जाएगा। इसी तरह से ध्यान रखना पूजा टॉट अस दिस चैप्टर यस्टरडे, डबल ऑब्जेक्ट है दिस चैप्टर। अब सेकेंड फॉर्म आने पर ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सेकेंड फॉर्म आने पर आपको वॉज वर्ब का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो दिस चैप्टर वॉज टॉट टू अस बाई पूजा यस्टरडे, ध्यान रखना टाइम हमेशा पीछे रहता है। इसी तरह से एक्टिव वॉइस में सी इज़ गोइंग टू टीच अस हिंदी, वो हमें हिंदी पढ़ा रही हैं। तो हिंदी इज़ टॉट टू, गोइंग टू बी, ध्यान रखना टू के बाद गोइंग टू के बाद हमेशा बी का प्रयोग होता है और बी के बाद थर्ड फॉर्म। हिंदी इज़ गोइंग टू बी टॉट टू अस बाई हर। आई कैन हेल्प यू टुडे, अब यहाँ पर ध्यान रखना यू ऑब्जेक्ट है तो यू कैन बी, मॉडल में हमें सभी लगता है यू कैन बी हेल्प्ड बाय मी टुडे। पायल हैज़ टू कुक फूड फॉर अस, पायल को आज हमारे लिए खाना बनाना, क्या बनाना, फूड। तो फूड हैज़ टू बी, ध्यान रखना हैव टू बी, हैज़ टू बी, हैड टू बी, इसके बाद हैव टू, हैज़ टू और हैव टू, इसके बाद हमेशा बी का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। फूड हैज़ टू बी सिंगुलर के लिए है जाएगा, फूड हैज़ टू बी कुक्ड बाय पूजा फॉर अस। सी कॉल्ड मी यस्टरडे, सेकेंड फॉर्म आई है तो आई वॉज कॉल्ड बाई हर यस्टरडे। कैसे बना, अब यहाँ पर सिंगल ऑब्जेक्ट है, मी का वापस आगे लाएंगे तो आई बनेगा, सेकेंड फॉर्म के लिए वॉज वर्ब का प्रयोग होगा, आई सिंगुलर तो वॉज आएगा, अगर यह प्लूरल होता तो वर आता, और फिर थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा मैंने भी आपको बताया बाई का प्रयोग होता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर टाइम पीछे रहता है। सी कॉल्ड मी यस्टरडे, उसने मुझे कल बुलाया, तो आई वॉज कॉल्ड बाय हर यस्टरडे। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं होता, नॉट बीच में आता है और नॉट का प्रयोग आपको वापस पैसिव वॉइस में भी करना है। आई डोंट टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय नहीं पीता हूँ, क्या नहीं पीता हूँ, चाय। अब यहाँ पर ध्यान रखना डोंट और डजंट या डू नॉट या डज नॉट आने पर आपको EZMR का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, EZMR का। अच्छी तरह से ध्यान दें, EZMR का प्रयोग करोगे तो ही आपको मतलब ये इस तरह से सेंटेंस बनेगा, पैसिव वॉइस बनेगा। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों ये हैं नॉट, जैसे सी इज़ नॉट कुकिंग फूड फॉर अस टुडे, आज वो हमारे लिए खाना नहीं बना रही, क्या नहीं बना रही, खाना। तो फूड इज़ नॉट बीइंग, बीइंग क्यों लगा, ING को हटाया, और फॉर्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ING को हटाया तो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस जो एडवर्ब जो पीछे वाला प्रेडिकेट होता है पड़ा रहता है, यानी टाइम हमेशा पीछे रहता है। ही हैज़ नॉट बॉट ऑल बुक्स टुडे, उसने आज सारी किताब नहीं खरीदी, तो ऑल बुक्स अब ज़्यादा है तो हैव आएगा, सिंगुलर होता है हैज़, ऑल बुक्स हैव नॉट बीन। अब हमेशा ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, हैव और हैज़ के बाद नॉट आएगा फिर बीन आएगा, और ऑल बुक्स हैव नॉट बीन अबाउट टुडे बॉट बाई हिम टुडे। पूजा डिडेंट रिटर्न माई बुक टिल नाउ, पूजा ने अभी तक मेरी किताब नहीं लौटाई, तो यहाँ डिडेंट में वॉज वर्ब होगा, माई बुक वॉज नॉट रिटन बाई पूजा टिल नाउ, हमेशा समय पीछे रहता है। सेकेंड फॉर्म आने पर आपको वॉज वर्ब का प्रयोग करना है। इसी तरह से प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, ये दे वांट टू मेक अ ब्रेकफास्ट फॉर अस टुमारो, वे कल हमारे लिए खाना नहीं बनाएंगे, नाश्ता नहीं बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगे, नाश्ता, ब्रेक। अब ब्रेकफास्ट विल नॉट बी मेड बाय देम फॉर अस टुमारो। इंटीग्रेटिव सेंटेंस में ध्यान रखना, प्रश्नवाचक में हेल्पिंग वर्ब अगर एक्टिव वॉइस में पहले हैं तो आपको भी पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब पहले लेनी होगी, और बाकी सारे नियम है, और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना अच्छी तरह से। इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान रखना, अगर एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब शुरू हो तो पैसिव वॉइस भी ध्यान रखना, ये स है, ब का स बन रहा है, तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वॉइस से शुरू होगा। एक्टिव वॉइस में WH वर्ड हो तो पैसिव वॉइस में
कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं, WH वर्ड का WH वर्ड आगे आएगा। फॉर्मूला इस तरह से है, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखना ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म और वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, इस तरह से। और अब ये ध्यान रखना थोड़ा सा अच्छी तरह से आपको हेल्प, ये फॉर्मूला इस तरह से रहेगा। इसके बाद आपको थोड़ा सा ये डबल ऑब्जेक्ट का भी है, जैसे डू यू ऑलवेज टेक टी इन द मॉर्निंग, ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, क्या आप हमेशा सुबह चाय पीते हो, तो यहाँ पर क्या आएगा, टी के लिए इज आएगा। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू डज का मतलब इज एमर का प्रयोग करना है, इज टी ऑलवेज टेकन बाय यू इन द मॉर्निंग। इस तरह से डिड सी टीच यू इंग्लिश यस्टरडे, क्या कल उसने आपको अंग्रेजी पढ़ाई थी, तो डिड आने पर हमेशा कि मैंने आपको बताया वॉज वर्ब का प्रयोग करना है। टेबल आपको अच्छी तरह से टेंस टेबल याद करनी है, वॉज इंग्लिश टॉट टू यू बाय हर यस्टरडे। आर यू प्लेइंग क्रिकेट नाउ, तो इज क्रिकेट आईएनजी को हटाने बीइंग का प्रयोग करना है, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू नाउ। विल यू टीच मी इंग्लिश टुमारो, विल का विल क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से हुआ तो विल, फिर ऑब्जेक्ट लाओ इंग्लिश, फिर बी प्लस थर्ड फॉर्म टॉट टू मी बाय यू टुमारो। अब ये WH वर्ड अगर आए तो WH वर्ड का WH वैसे, जैसे व्हेन डज ही हेल्प मी, वो मेरी सहायता कब करता है, तो व्हेन, ध्यान रखना WH वर्ड के बाद हेल्पिंग में लानी है, व्हेन एम आई हेल्प बाई हिम, इस तरह से। और वाई डिड यू राइट ए लेटर, आपने एक पत्र क्यों नहीं लिखा, वाई, अब डिड आए तो वॉज वर्ड का प्रयोग करना, वाई वॉज अ लेटर रिटन बाई यू, यानी आपके द्वारा एक पत्र क्यों लिखा गया। ही हाउ इज सीमा मेकिंग टी, सीमा चाय कैसे बनाना, हाउ इज टी, टी ऑब्जेक्ट पहले लाना, और WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हाउ इज टी बीइंग हैड मेड बाई शीमा, इस तरह से। हु का प्रयोग हमेशा बाई हुम से जवाब दीजिए, हु का जवाब हमेशा बाई हुम से दिया जाता है, ध्यान रखना। और हु ब्रोक द चेयर यस्टरडे, तो बाई हुम वॉज द चेयर ब्रोकन, ध्यान रखना बाई हुम के हु का जवाब हमेशा बाई हुम से दिया जाता है, बाई हुम के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये फॉर्मूला है, बाई हुम हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसी तरह से। अब बाई क्यों लगा, बाई आगे लग जाता है, बाई हुम वॉज द चेयर ब्रोकन यस्टरडे। हु कॉल्ड मी, तो बाई हुम वॉज आई कॉल्ड। हु स्टॉल द पेन, बाई हुम वॉज द पेन स्टॉलन। हु इज हेल्पिंग, आईएनजी फॉर्म हटानी है, हु इज हेल्पिंग मी टुडे, तो बाई हुम एम आई बीइंग हेल्प टुडे। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये इंट्रोगेटिव। अब इंपेरेटिव टेंशन क्या आदेशात्मक वाक्य होता है, और ये 4 तरह से शुरू होता है, ये भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 प्रकार से ये इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू होता है, वर्ब से, डोंट से, लेट से और प्लीज़ और काइंडली से। प्लीज़ और काइंडली से जब कभी शुरू हो तो प्लीज़ और काइंडली हटकर यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग होता है। और इस तरह से अब जब से सबसे पहले शुरू करते हैं वर्ब से शुरू, तो वर्ब से शुरू करते समय ध्यान रखना जब कभी कोई एक्टिव वॉइस वर्ब से शुरू हो तो उसका जवाब यानी फॉर्मूला लेट से शुरू होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे पोस्ट दिस लेटर, इस लेटर को पोस्ट करो, तो ऑब्जेक्ट क्या दिस लेटर, तो लेट दिस लेटर बी पोस्ट। गिव हिम अ बुक, उसे किताब दो, लेट अ बुक बी गिवन टू हिम, ही इज़ गिवन अ बुक, ध्यान रखना, या फिर ही, ये इसको वापस लाएंगे तो ही इज़ गिवन अ बुक। ओपन द विंडो, लेट द डोर बी ओपन, ध्यान रखना आपको लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी लगाना है। स्विच ऑन द फैन, तो लेट द फैन बी स्विच्ड ऑन। कॉल हिम हियर, ही इज़ कॉल्ड हियर। टेल हिम टू वेट आउटसाइड, तो ही इज़ टोल्ड टू वेट आउटसाइड। डोंट से शुरू हो तो आपको सिर्फ नॉट लगाना, लेट से शुरू होगा, फॉर्मूला ये है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट, सिर्फ नॉट का प्रयोग करना है। डोंट किल द बर्ड, पक्षी को मत मारो, लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड, ध्यान रखना। डोंट एब्यूज रमेश, रमेश को गाली मत दो, लेट रमेश ऑब्जेक्ट है नॉट बी एब्यूज्ड। डोंट टच द वायर, लेट द वायर नॉट बी टच्ड। डोंट राइट द पोएम, लेट द पोएम नॉट बी रिटन। इस तरह से लेट से शुरू हो तो लेट का लेट ही होता है, लेकिन इसमें बाई का प्रयोग हो जाएगा, ध्यान रखना। और एक्टिव वॉइस लेट से शुरू हो तो ध्यान रखना हमेशा पैसिव वॉइस लेट से ही शुरू होगा, ध्यान रखना। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऐसे। लेट हिम प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने दो, तो ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, तो लेट क्रिकेट बी प्लेड बाई हिम। अब ये ध्यान रखना बाई का प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। और लेट हर मेक टी, उसे चाय बनाने दो, तो लेट अ टी बी मेड बाई हर, इस तरह से। प्लीज़ और काइंडली से शुरू हो तो हमेशा प्लीज़ और काइंडली हट जाता है, ध्यान रखना। और इसकी जगह लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये याद रखना। जब कभी सेंटेंस, जब कभी कोई एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस प्लीज़ और काइंडली से शुरू हो तो ध्यान रखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है, इस तरह से। जैसे यहाँ पर, और अगर ध्यान रखना अगर सलाह है तो यू आर एडवाइज टू, अगर ऑर्डर है ध्यान रखना अगर कोई ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर टू, इससे हमेशा ध्यान रखना।
और ये जब जहाँ भी वह है वो शर्ट अपना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ गिव मी योर पेन। तो प्लीज़ से शुरू होने वाला वाक्य पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन। सिर्फ प्लीज़ और काइंडली हट जाएगा, बाकी आपको सिर्फ यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है। अवॉइड बैड कंपनी, यू आर एडवाइज। अब कोई सलाह होती है जैसे बुरी संगति से दूर हो तो यू आर एडवाइज टू अवॉइड बैड कंपनी, इस तरह से ध्यान रखना। गेट आउट फ्रॉम द क्लास, ये ऑर्डर है, यू आर ऑर्डर टू गेट आउट फ्रॉम द क्लास। आपको जब कभी ऑर्डर वाला वाक्य हो तो यू आर ऑर्डर टू लगाना है। प्लीज़ वाले में यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है। ऑलवेज है तो एडवाइज है, इस तरह से ध्यान रखना। और कोई ऑर्डर है सिट डाउन, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तो सिट डाउन क्या, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन। राइट स्लोली, यू आर एडवाइज टू राइट स्लोली। विशेष नियम में ध्यान रखना है, कुछ ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जिसमें बाय नहीं लगता है। सरप्राइज, एस्टोनिश, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज, अलार्म, पैसिव वॉइस में हमेशा इसके बाद ऐड का प्रयोग होता है। जैसे हर सक्सेस एस्टोनिश में, उसकी सफलता ने मुझे आश्चर्यचकित कर लिया, तो एस्टोनिश के बाद हमेशा ऐड का प्रयोग होता है। आई वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस। योर इंटेलिजेंस सरप्राइज मी, सरप्राइज के बाद ऐड लगता है। आई वॉज सरप्राइज एट योर सक्सेस। हिज बिहेवियर डिसअपॉइंटेड हर, डिसअपॉइंटेड के बाद ऐड लगता है। शी वॉज डिसअपॉइंटेड एट हिज सक्सेस। दिस न्यूज़ अलार्म हिज फादर, तो हिज फादर वॉज अलार्म एट दिस न्यूज़। और कुछ ऐसे हैं जिसमें नॉन, जैसे एक्टिविटीज में अगर नॉन या ऑब्लाइज के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है, बाई का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ टू। जैसे एवरीवन नोज गांधी जी, तो गांधी जी इज नॉन टू एवरीवन। अब ध्यान रखना, नो के बाद हमेशा बाई का प्रयोग ना होकर टू का प्रयोग होता है। गांधी जी इज नॉन टू एवरीवन। अनिल विल ऑब्लाइज मी, आई शैल बी ऑब्लाइज टू अनिल, इस तरह से ऑब्लाइज के बाद टू लगता है। एक्टिव वॉइस में इंटरेस्ट है, इंटरेस्टेड, तो इंटरेस्टेड में हमेशा न तो बाई लगता है न टू लगता है, इन का प्रयोग होता है। जैसे दिस बुक इंटरेस्ट मी, तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, हमेशा ध्यान रखना इंटरेस्ट के बाद इन लगता है। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। सी इंटरेस्ट मी, आई एम इंटरेस्टेड इन हर। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, अब ये आपके एक एक्सरसाइज है 30 क्वेश्चन की, ध्यान रखना। आर यू रेडी? अब ये क्वेश्चन आपको ढूंढना है। चूज द करेक्ट आंसर। दे मेड हिम कैप्टन, उन्होंने उसे कैप्टन बनाया। कितने ऑब्जेक्ट है? 1 और 2। तो अब ध्यान रखना, अब यहाँ से अपन ही ले रहे हैं। सेकंड फॉर्म आने पर वॉज वर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ढूंढते हैं। अब कौन सा ऑप्शन है? ही वॉज, ध्यान रखना, ही वॉज मेड अ कैप्टन। हमेशा मैंने पहले ही स्टार्ट में बताया कि हमेशा दे, पीपल, डॉक्टर, फार्मर्स ये हट जाते हैं, तो ही वॉज मेड कैप्टन ये हो गया। ध्यान रखना, ये वाक्य आंसर राइट है। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, ध्यान रखना। दे हैव नॉट कॉट द थीव्स, तो द थीव्स हैव नॉट बीन कॉट बाय देम, तो कहाँ लिखा? द थीव्स कहाँ पर लिखा? हैव नॉट बीन कॉट बाय देम, सी राइट है। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना और टेबल टेंस टेबल याद रखनी है। आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता, तो ही, अब ध्यान रखना, डू नॉट और डज नॉट, अभी मैंने बताया इज एमर का प्रयोग करना है। ही इज़ नॉट नॉन टू मी, तो आंसर क्या होगा? ही इज़ नॉट नॉन टू मी। और इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ एक्टिव वॉइस बनानी, पैसिव वॉइस दे रखा, ही वॉज लाव्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, ही वॉज लाव्ड एट, तो ध्यान रखना यहाँ पर ऑल फ्रेंड्स इसका ऑब्जेक्ट है, ऑल फ्रेंड्स। अब वॉज वर्ड कब लगता है? जब सेकेंड फॉर्म आती है। ऑल हिज फ्रेंड्स लाव्ड एट हिम, ऑल हिज फ्रेंड्स वर नहीं आएगा। ऑल हिज फ्रेंड्स, ध्यान रखना, ऑल हिज फ्रेंड्स वर, आप यहाँ पर ध्यान रखो, ऑल हिज फ्रेंड्स लाव्ड एट हिम, क्योंकि सेकेंड फॉर्म आने पर ही वॉज वर्ड का प्रयोग होता है, तो ये सही है आपका। इस तरह से आई ऑलवेज टीच यू इंग्लिश, मैं आपको हमेशा अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, तो फर्स्ट फॉर्म आने पर हमेशा इज एमर का प्रयोग करना है। इंग्लिश इज ऑलवेज टॉट टू यू बाई मी, कहाँ पर लिखा है? इंग्लिश इज ऑलवेज टॉट टू यू बाई, ध्यान रखना, बाई मी, इंग्लिश इज ऑलवेज टॉट टू यू बाई मी, ये राइट आंसर। अगला है सी इज बीइंग गिवन अ बुक बाई हिम टुडे, अब इसको एक्टिविटीज बताना है, तो ध्यान रखना, बीइंग हटने पर इज एमर का प्रयोग करना है, तो ही इज गिविंग, ध्यान रखना। अब यहाँ पर ही को आगे लाना है, तो ही इज, अब ध्यान रखना, गिविंग हर अ बुक टुडे, ठीक है ना। अब वॉज नहीं आएगा और हैज नहीं आएगा, ही नहीं आएगा, तो आपका आंसर ए राइट है, क्योंकि इज एमर प्लस आईएनजी को, जब आईएनजी को हटाते हैं बीइंग का प्रयोग होता है। और पैसिव वॉइस बनाना है, पूजा गैव मी सम बुक्स यस्टरडे, अब ध्यान रखना, गैव सेकंड फॉर्म है, वॉज वर्ड का प्रयोग होगा। ऑब्जेक्ट सम बुक्स हैं, इसके पहले टू लगाना है। सम बुक्स या आई वॉज गिवन, ध्यान रखना, आई वॉज गिवन सम बुक्स बाय पूजा यस्टरडे, आई वॉज गिवन सम बुक्स बाय पूजा यस्टरडे, तो राइट आंसर ये हो गया। ध्यान रखना, वॉज वर्ड सेकंड फॉर्म आने पर आपको पैसिव वॉइस में वॉज वर्ड का प्रयोग करना है। आई शैल बी टॉट इंग्लिश बाय हर, तो ध्यान रखना, सी
अब सी विल टीच मी इंग्लिश, तो ध्यान रखना ये आंसर हो गया, क्योंकि सेल और बी ये पैसिव वॉइस है, सेल बी को हटाना पड़ेगा, तो सी विल टीच मी इंग्लिश। ही इज़ नॉट हेल्प बाई मी इन द स्कूल, तो अब ध्यान रखना आई पहला आएगा, अब इसको एक्टिव वॉइस बनाना, ध्यान रखना, तो आई डोंट हेल्प हिम इन द स्कूल, मैं उसके स्कूल में सहायता नहीं करता, तो ये हो गया आई डोंट हेल्प इन द स्कूल, इस तरह बनेगा, क्योंकि डू नॉट और डज नॉट हटने पर इज एम आर का प्रयोग करना है, तो इज एम आर यहाँ पर है, आई डोंट हेल्प हिम इन द स्कूल। और यहाँ पर एक्टिव वॉइस बनाना है, सम टॉयज वाज सोल्ड टू अस बाय देम यस्टरडे, दे आएगा सब्जेक्ट वापस, दे वॉज ओवर हट जाएगा, सेकेंड फॉर्म आएगी, दे सोल्ड अस सम टॉयज यस्टरडे, ठीक है ना, दे सोल्ड अस सम टॉयज यस्टरडे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी तरह से ही हैज़ गिवन अ ब्यूटीफुल, ध्यान रखना, ही हैज़ गिवन मी अ ब्यूटीफुल बुक यस टुडे, तो ये ध्यान रखना यहाँ पर अ ब्यूटीफुल बुक हैज़ बीन गिवन टू मी बाय हिम टुडे, तो कहाँ लिखा अ ब्यूटीफुल, या आई वॉज, ध्यान रखना, या आई हैव बीन गिवन अ ब्यूटीफुल बुक बाय हिम टुडे, तो आपका आंसर क्या हो गया, ये हो गया, आई हैव बीन गिवन अ ब्यूटीफुल बुक, क्योंकि आई के साथ हैव का प्रयोग होगा, हैव बीन। प्यारे विद्यार्थी, इस तरह से ये पैसिव वॉइस बनाना है। हु ब्रोक माई चेयर यस्टरडे, कल मेरी कुर्सी किसने तोड़ी, तो हु का जवाब बाय हुम से दिया जाएगा, बाय हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, सेकंड फॉर्म आने पर वॉज वर्ब का प्रयोग करना है, फिर ऑब्जेक्ट माई चेयर है, फिर थर्ड फॉर्म है बाय हुम वॉज माई चेयर ब्रोकन यस्टरडे, तो बी राइट आंसर हो गया। ओपन द डोर, तो लेट द डोर बी ओपन का लिखा है, लेट द डोर बी ओपन, तो ये हो गया इस तरह से। और बी के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, प्लीज़ गिव मी योर पेन, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन का लिखा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन, तो ये राइट है आपका आंसर। यू आर रिक्वेस्टेड, ध्यान रखना यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं है, सॉरी, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन, तो हमेशा ध्यान रखना थर्ड फॉर्म, ये राइट आंसर है। और इस तरह से लेट मी प्ले क्रिकेट, तो लेट क्रिकेट बी प्लेड बाई मी का लिखा, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाई मी, ध्यान रखना इस तरह से। अब अगला क्वेश्चन है हु विल हेल्प मी टुडे, तो हु का जवाब बाय हुम के बाद विल आएगा, आई प्लस बी प्लस थर्ड, बाय हुम आई विल बी हेल्प टुडे, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे ध्यान रखना, यहाँ पर आंसर है, वापस देखिए, हु विल हेल्प मी टुडे, तो बाय हुम विल आई बी हेल्प टुडे, तो ये आंसर राइट होगा, ध्यान रखना। बाय हुम के बाद ध्यान, ये नहीं है आंसर, ये राइट है, बाय हुम विल आई बी हेल्प टुडे, तो ये आंसर बी राइट है। सी इज कुकिंग फूड फॉर अस टुडे, तो क्या होगा, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर फॉर अस टुडे, या फूड इज बीइंग, ध्यान रखना बीइंग का लगा, फूड इज बीइंग, आईएनजी को हटाने के लिए ये राइट आंसर, फूड इज बीइंग कुक्ड फॉर अस बाय हर टुडे। ही हैज़ सोल्ड मी अ वॉच टुडे, तो अब क्या होगा, अ वॉच हैज़ बीन, क्योंकि सिंगुलर है, अ वॉच हैज़ बीन सोल्ड टू मी का लिखा, अ वॉच हैज़ बीन सोल्ड टू मी बाय हिम टुडे, राइट आंसर ये है। इसी तरह से दे गेव अस सम फ्रूट्स यस्टरडे, तो यह ऑब्जेक्ट क्या फ्रूट्स, और सेकंड फॉर्म आई है वॉज वर्ब का प्रयोग होगा, सम फ्रूट्स वर, या वी वर गिवन सम फ्रूट्स बाय देम यस्टरडे, वी वर गिवन, क्यों आया वर, वी वर गिवन सम फ्रूट्स बाय देम यस्टरडे, राइट आंसर है। इस तरह से सेकंड फॉर्म आने पर वॉज वर्ब का प्रयोग करना है और ये ढूंढना। अगला है द डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट इन द हॉस्पिटल, तो क्या होगा, अब द डॉक्टर हट जाएगा, द पेशेंट आर, क्यों आया, फर्स्ट फॉर्म आने पर इज एम आर का प्रयोग करना है, पेशेंट बहुवचन है, द पेशेंट आर ट्रीटेड इन द हॉस्पिटल, द पेशेंट आर ट्रीटेड इन द हॉस्पिटल। सिट डाउन, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन का लिखा, ये रहा, क्योंकि ये आदेशात्मक इंपेरेटिव। गो टू स्कूल एवरी डे, तो यू आर एडवाइज टू गो टू स्कूल एवरी डे, एडवाइज सलाह है ये। सी डजेंट मेक ए टी एवरी डे, वो हमेशा चाय नहीं बनाती है, तो टी इज़ नॉट, डू डज आने पर हमेशा इज एम आर का प्रयोग होता है, टी के लिए इज आएगा, टी इज़ नॉट मेड बाय हर एवरी डे, तो ये इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका। पूजा डिड नॉट टीच इंग्लिश 2 days ago, पूजा ने 2 दिन पहले अंग्रेजी नहीं पढ़ाई थी, तो ध्यान रखना इंग्लिश वॉज आएगा, डिड नॉट आने पर इंग्लिश वॉज नॉट टॉट बाय पूजा 2 days ago, ये राइट आंसर है। इसी तरह से डिड यू प्ले क्रिकेट यस्टरडे, डिड हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत, तो वॉज वर्ब पहले आएगा, और वॉज क्रिकेट का पहले का, वॉज क्रिकेट प्लेड बाय यू यस्टरडे। बाय हुम वॉज माई चेयर सोल्ड लास्ट ईयर, यानी मेरी कुर्सी कल किसने बेची, तो ध्यान पिछले साल किसने बेची, तो यहाँ पर वॉज को हटाने पर सेकंड वर्ब आ जाएगी,
हु सॉल्व माई कार yesterday, तो इस तरह से हो जाएगा आपका आंसर हु सॉल्व। आगे है एम आई बींग टॉट इंग्लिश बाई पूजा, क्या पूजा मुझे अंग्रेजी पढ़ाती हैं? तो बींग को जब वापस हटाएंगे तो आईजी फॉर्म, इज पूजा टीचिंग में इंग्लिश, तो ये आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना इस तरह से, इज पूजा टीचिंग मी इंग्लिश। और डू यू मेक टी फॉर मी एवरी डे, क्या आप हमेशा मेरे लिए चाय बनाते हो? तो चाय इज टी, कहाँ पर लिखा? इज टी मेड बाय यू फॉर मी एवरी डे। जब कभी कोई एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी। और अगला है इंग्लिश वॉज टॉट टू अस बाय हिम लास्ट वीक। अब ध्यान रखना वॉज को हटाएंगे सेकेंड फॉर्म मिलेगी, और अब यहाँ पर ही टॉट अस इंग्लिश लास्ट वीक, यानी उसने पिछले सप्ताह हमें अंग्रेजी पढ़ाई, तो क्या आएगा? और यहाँ पर होगा ये ए राइट आंसर, क्योंकि वर्ड्स वर्ड हटा दो सेकेंड फॉर्म लगा दो, सेकेंड फॉर्म से आंसर ये एक्टिव शुरू होगा। सम बुक्स हैव बीन गिवन टू मी बाय हर टुडे, तो सी ध्यान रखना सी हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म, सी एज कहाँ लिखा? सी हैज़ गिवन मी सम बुक्स टुडे, ये आंसर हो जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो टेंस का वीडियो हम जल्दी तक आप तक पहुंचा सकें। Thank you very much. Take care. Goodbye. We will see you in our next video, the tense. प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको ये वॉइस कैसे समझ आया। फिर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आपको अगर वॉइस तैयार करना है तो 2 टेबल याद कर लो, फर्स्ट टेबल और टेंस टेबल, ये याद कर लो अच्छी तरह से, आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू वंस अगेन।